गणतंत्र दिवस पर किसानों के नाम पर दिल्ली में जो दंगा हुआ उसका सबसे बड़ा गवाह है खुद लाल किला। लेकिन कल हुए दंगे की साजिश के पीछे कौन लोग हैं? दंगे वाली पूरी सियासत पर लाल किले से हमारी सहयोगी अर्चना सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। मैं इस वक्त हूं लाल किले पर, जिसने भारतीय गणराज्य का निर्माण देखा, 1857 की क्रांति देखी, आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमा देखा, जिसने बादशाहों और शहंशाहों के उरूजो जवाल देखे, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्रियों ने देश को संबोधित किया। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर इस मुकद्दस इमारत पर कुछ अराजकतावादी गुंडे, जो कि अन्नदाता के भेष में थे, वो यहाँ पर घुसे और उन्होंने इस इमारत की गरिमा को तार तार कर दिया। उनके हाथ में साहिब का निशान था, जिसका महत्व शायद उनको भी पता नहीं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं की गूंज यहाँ पर चीख में, शोर शराबे में दब कर रह गई। खालसा का मंत्र कहीं छुप कर रह गया। ये लोग कौन थे? पुलिस का कहना है कि लाल किले में डकैती हुई है। तो सवाल ये है कि जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, आखिर वो इस वक्त कहां थे? किसान का सम्मान, जवान का स्वाभिमान, और ये अपमान का निशान। जी हां, 72वें गणतंत्र दिवस पर लाल किले में बहुत कुछ धूल धूसरित हो गया। जमहूरियत की मुकद्दस तारीख ने एक भरोसे का कत्ल होते देखा। लोकतंत्र ने शांतिपूर्ण मार्च की इजाजत दी थी। मार्च का एक वक्त मुअय्यन था, मार्च के लिए एक रास्ता तय था। तारीख संवेदनशील थी, इसलिए करार जरूरी था। इस करार में लाल किले का ठिकाना कहीं नहीं था, मगर सारे बैरियर टूट गए। देखते ही देखते लाल किला दंगाई भीड़ से घिर गया। एक बार फिर ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें देखी और सोचिए, सरकार का करार किन लोगों से था? इस दंगाई भीड़ को राह दिखाने वाला गद्दार कौन था? साजिश रचने वाला कौन था? और साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाला कौन था? लाल किले पर जो भी हुआ वो मामूली नहीं था। वो एक दिन में और एक झटके में नहीं हुआ। इतनी भीड़ अगर लाल किले तक पहुंच गई तो ये संयोग नहीं था। अब तो मानना ही पड़ेगा कि ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद यूं ही नहीं थी। बार बार लाल किले का जिक्र यूं ही नहीं आ रहा था। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। कहने को किसी का नाम जुगराज सिंह हो सकता है। जुगराज सिंह का रिश्ता पंजाब के तरन तारन से हो सकता है। लाल किले पर झंडा लगाती जुगराज की तस्वीर हो सकती है। जाहिर है ये सब अदालत में काम आने वाली कानूनी शहादतें हैं। किसी शख्स का नाम दीप सिद्धू भी हो सकता है। दीप सिद्धू की भी तस्वीर हो सकती है। दीप सिद्धू के खिलाफ सबूत भी हो सकते हैं। मगर आपको समझना होगा, लाल किले पर बलवे की साजिश के ये मोहरे मात्र हैं। गणतंत्र दिवस पर लाल किले का चुनाव बताता है कि साजिश कितनी बड़ी थी, षड्यंत्र कितना गहरा था। जब साजिशें खतरनाक होती हैं तो निशाना बड़ा होता है। हम आपको याद दिला दें ताकि सनद रहे। 9/11 के लिए न्यूयॉर्क के ट्विन टावर का चुनाव, 26/11 के लिए मुंबई के ताज होटल का चुनाव, 2017 में ब्रिटेन के मशहूर लंदन ब्रिज पर हमला, 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस के बाटाक्लां थिएटर पर हमला।
इन सारी जगहों का चुनाव सिर्फ इसलिए किया गया कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें बने, ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा हो, बिना कुछ किए प्रचार मिले। लाल किले के दंगाइयों ने भी इसी नीयत से गुंबदों का चुनाव किया। कुछ लोग कह रहे हैं किसी की मौत तो नहीं हुई, जैसे उन्हें अभी इतना ही कम लग रहा हो। दंगाइयों के निशाने पर सरकार और उसकी पुलिस थी। पुलिस वालों के साथ जो हुआ, जिस तरह जान पर खेलकर उन्होंने ड्यूटी निभाई, किस तरह अपनी जान बचाई, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। और गवाह हैं जवानों के जख्म। अगर दंगाइयों को जरा सा मौका मिलता तो एक आध लाशें पिच जाना लाजमी था। ये बर्बरता और कितनी बार दिखाई जाए। जवानों के पास न जांबाजी की कमी थी, न आत्मबल का अभाव था। बस गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो अपना हाथ अपवित्र करने से बचते रहे। हर जवान का रिश्ता किसान के परिवार से होता है। जवानों की भूल ये कि वो इन दंगाई दहशतगर्दों को आखिर तक किसान समझने की भूल करते रहे। 26 जनवरी 2021 की दोपहर देश ने जो देखा वो पूरी उम्र दिमाग पर तारी रहेगा। इन किसानों की रहनुमाई करने वाले नेता कहीं गायब थे। जनपद पर जवान था और लाल किले पर कथित किसान। हम इन्हें किसान नहीं मानते। किसान हमारे लिए अन्नदाता है और अन्नदाता ही रहेगा। किसान का कोई छुपा एजेंडा नहीं होता, उसका एजेंडा होता है सिर्फ अच्छी पैदावार और उसके खेत में अनाज। लेकिन इन किसानों का एजेंडा ना ही खेत था ना ही किसान थे। हाँ, इनके निशाने पर वर्दी वाले जवान जरूर थे। इन्होंने यहाँ पर वो तांडव किया जिसे देखकर पूरा देश शर्मसार हो गया। इनके नेता भले ही ये कहें कि उनका इन गुंडों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये कहने से उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकार के साथ उनका करार था और अब इसकी भरपाई तो उनको करनी ही होगी। ये शर्मनाक अराजकता थी, आंदोलन को कलंकित कर रही थी। इस अराजकता का अगुवा कौन था? क्या ये सारा बलवा बिना किसी ब्लूप्रिंट के हुआ? जो ऐसा कहते हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो एक साजिश को जबानी सीनाजोरी से दबाना चाहते हैं। जरा सोचिए, 41 किसान संगठन, 12 बड़े किसान नेता, 11 दौर की बातचीत, एक ट्रैक्टर मार्च का करार। यह करार दो प्राइवेट पार्टियों के बीच नहीं था, यह करार सरकार के साथ था। जनतंत्र में सरकार से किया गया करार गणतंत्र से किया गया करार होता है। अफसोस, गणतंत्र से हुआ यह करार गणतंत्र दिवस के दिन ही तोड़ दिया गया। अब जब देश का कानून संवैधानिक कायदे के मुताबिक शिकंजा कस रहा है, तो हर नेता अपने दामन का दाग छिपा रहा है, अपने दामन को बेदाग बता रहा है। जिसे हम सीनाजोरी कह रहे हैं वो ये कि उल्टा ठीकरा सरकार के सिर फोड़ रहा है। तो परेड तो निकली ना, परेड को कौन मना कर रहा? लेकिन साफ लग रहा है कि मकसद था लाल किले में जाकर कुछ कोई और झंडा फहराना, तभी सारे नियम कायदे कानून तोड़े। नहीं था, लाल किले गए, हमारा कोई मकसद नहीं था। लाल किले पे जो गया आप कार्रवाई करो उस पे। आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि जो वॉलंटियर्स हैं वो आगे रहेंगे, परेड का रूट फॉलो होगा, लेकिन दोनों नियम नहीं माने गए। नहीं, वो प्रशासन ने उसको डिस्टर्ब कराया पूर्ण। वॉलंटियर्स कहाँ थे आपके लिए? वॉलंटियर लगे हुए थे हमारे सब। एक किसान नेता ने कहा सरकार को ट्रैक्टर रैली के लिए पहले से इंतजाम करना चाहिए था। एक आध दिन में ये तैयारी नहीं होती। पहले इस नई रोशनी में एक बार फिर सुनिए उनका बयान। सरकार का और पुलिस प्रशासन का जो फेल्यूर है वो ये है कि इतना बड़ा मार्च है, सरकार को पता है कि इस मार्च में बहुत सारे ट्रैक्टर आएंगे, तो इसकी तैयारी 15 दिन 20 दिन पहले करना चाहिए। अंतिम दिनों में हड़बड़ी होती है और हड़बड़ी हुई सरकार से।
अब कक्का जी से ये कौन पूछे कि ट्रैक्टर परेड पर अड़ा कौन था। राजधानी की पुलिस गणतंत्र दिवस की तैयारी में लगी थी। दिल्ली पुलिस कोरोना वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी थी। उसे इस असहज स्थिति में घसीटने वाले कौन थे? कक्का जी क्या वो आप ही के साथी नहीं थे? एक नेता गुरनाम सिंह चढ़नी अब बता रहे हैं कि नए रूट से सभी किसान खुश नहीं थे। पुलिस को पहले ही बता दिया गया था बगावत हो सकती है। पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। हमने कहा था कि बैरिकेड तोड़ के जाएंगे और तोड़ के जाते, अगर हमें पुलिस यहाँ से ना जाने देती। लेकिन जब पुलिस ने सहमति दे दी और पुलिस ने रास्ता दे दिया, उसके बाद जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। उसके बाद की बात करिए, जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों ने गलत किया है। जहाँ से बात हो गई थी वहीं पे रहनी चाहिए थी। और दूसरी चीज ये है कि उसके पहले जो प्रशासन ने रूट दिया था, मैंने प्रशासन को 4-5 बार रिक्वेस्ट की कि आप जो रूट दे रहे हैं इस रूट से लोग सहमत नहीं होंगे, लोग बगावत कर जाएंगे और वो लोगों की बगावत आपको भी भारी पड़ेगी, हमें भी भारी पड़ेगी। और उसके बावजूद उन्होंने नहीं सुनी और वही बात हुई। एक किसान नेता बलबीर राजेवाल एक दूसरा ही नैरेटिव बयान करते हैं। उनके मुताबिक कुछ लोगों ने किसानों को भड़काया, ऐसा माहौल बनाया जैसे दिल्ली फतह करनी हो, लाल किले पर हमला करना हो। इसका असर यह हुआ कि नौजवान जोश में आ गए और होश खो बैठे। पर एक गल सानू ये भी ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए, जदों इहो जिहा माहौल बना दिता गया जिवें 26 जनवरी नूं असीं देश दी सरकार उत्ते लाल किले उत्ते हमला करना होवे, इदां दा प्रचार किया गया भई दिल्ली फतेह करके आउणी है। फिर जिहड़ा साडा नौजवान वर्ग है उन्हां दा उत्तेजित होना कुदरती है। लाल किले के ललाट पर कालिख पोतने की एक कोशिश अक्षम्य अपराध है। जब दुनिया को भारत के गणतंत्र का गवाह बनना था, जब दुनिया को कोरोना से उभरती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था को देखना था, उसका गवाह बनना था, उस दौरान जो यहाँ पर हुआ वो शर्मसार करने वाला था। जब दुनिया को भारत का शौर्य देखना था, उनके सैनिकों का साहस देखना था, जमीन से लेकर आसमान तक भारत की सैन्य ताकत देखनी थी, उस दौरान यहाँ पर गणतंत्र को, लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। लेकिन अब जो इनके रहनुमा हैं, सियासी रहबर हैं, वो इसमें सरकारी साजिश तलाश रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें किसी तरह की साजिश हुई है। लेकिन सवाल है, क्या ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का भी हक है? क्या सरकार को ऐसे लोगों से बात भी करनी चाहिए? दिल्ली में यह हो सकता है, ऐसी हिंसा भड़काई जा सकती है, इस तरह का बलवा हो सकता है। लोग पूछ रहे हैं, क्या इसका अंदेशा सरकार और दिल्ली पुलिस को नहीं था? इन लोगों में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। दिग्विजय एक साथ किसानों से सहानुभूति दिखाते हैं और दिल्ली पुलिस पर आरोप भी लगाते हैं। उनके लिए आज भी पुलिस और सरकारी मशीनरी बस स्केपगोट है। खालसा पंथ का कोई झंडा नहीं था, पहले हमारा तिरंगा झंडा था, उसके नीचे उन्होंने 2 लगा दिए थे, एक किसान यूनियन का और एक खालसा का, लेकिन तिरंगा ऊपर था। आप लोग तिरंगा नहीं दिखाते, आप केवल वो दिखाते। दिग्विजय भूल जाते हैं कि ये पुराने रेटोरिक्स का दौर नहीं है। मोदी सरकार पुलिस को बलि का बकरा नहीं बनाएगी। उस दंगे और बलवे में अगर दिल्ली इस तरह बच गई तो इसका क्रेडिट दिल्ली पुलिस की तैयारी को है। दिल्ली पुलिस को पता था कि इसके पीछे पाकिस्तान तक से साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने पहले ही बता दिया था। पाकिस्तान में 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। ये ट्विटर हैंडल 13 से 18 जनवरी के बीच बनाए गए हैं। मकसद किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी पैदा करना है। अलग अलग एजेंसियों से पाकिस्तानी साजिश के इनपुट थे। तमाम अंदेशे के बावजूद दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी तो इस हरकत की आशंका नहीं थी। हद तो यह है कि कुछ किसान नेता अपनी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं।
और आंदोलन शांतमय रहेगा, शांतमय चलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और हम अपनी मांगे मनवा कर ही जाएंगे। नहीं लगता हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, किसी कीमत पर नहीं लेंगे, किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे और आंदोलन को और मजबूत करेंगे। जिम्मेवारी देखो, जिम्मेवारी जो है ना, जिम्मेवारी जो हमारी जिम्मेवारी हम निभाएंगे, हम निभा रहे हैं, आगे भी निभाइए, अभी निभाएंगे। जो सरकार की जिम्मेवारी वो निभाएं। हालांकि कुछ किसान नेताओं को हालात का एहसास हो गया है, उन्होंने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, मगर संयुक्त किसान मोर्चा अब भी आंदोलन से पीछे नहीं हटा है। किसान नेताओं ने एक बैठक की जिसका लब्बो-लुआब ये था कि जो हुआ गलत हुआ, गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। 30 जनवरी को एक दिन का उपवास करेंगे, संसद मार्च का ऐलान वापस लेते हैं। किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इस संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी हत्या का गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और अनशन, एक दिन का अनशन रखा जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।